हेलो फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं सम नंबर 6 2019 टीएस गरेवाल का एडिशन, पेज नंबर 2.81। इसमें भी सेम जैसे सम नंबर 5 था वैसा ही दो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहे तो भी चलेगा। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2018 से उन लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की थी विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, यानी उन लोगों ने कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं है। एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। और दोनों पार्टनर, ए लाया 35,000 कैपिटल और बी लाया 20,000 कैपिटल। 1 अक्टूबर को ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए एडवांस लोन ऑफ 8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ए ने 8,000 रुपीज़ की लोन दी थी फर्म को। अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है और अगर हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते तो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है 6%। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड कर डालते हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन 6% हमें लेना है, तो 6% ऑफ 8,000 का 6% होता है 480। ये पूरे साल का इंटरेस्ट आया। उसने लोन लिए 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019, दैट इज 6 मंथ। तो 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट आएगा 240। यानी ए ने जो लोन फॉर्म को दी थी उसका फॉर्म पे करेगा 240 रुपीज़ 6 मंथ का इंटरेस्ट। फिर आगे कहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लास्ट डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 बट द पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन पार्टनर एग्री नहीं होते हैं इंटरेस्ट को ध्यान में लेके और प्रॉफिट को ध्यान में लेके। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। हमें कहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो और रीज़न बताओ। सबसे पहला रीज़न कौन सा है, पहले बता दिया था, 5th में भी हमने बताया था। पहला रीज़न है कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एब्सेंट देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड 6% पर एनम। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते देन प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग पार्टनर्स। तो जब प्रॉफिट आएगा तो हम लोग ए और बी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में। उसके पहले हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो अंदर जो 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिया है, अभी ये इंटरेस्ट माइनस किया नहीं है, तो वो प्रॉफिट को हम लोग बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हम लोग कहेंगे। बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। दैट इज 15,000। और फिर अब ये जो लोन आई है 240 रुपीज़ की, वो हमारा एक्सपेंस हो, तो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए के लोन का हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज 240। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ नहीं आने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो क्रेडिट साइड 15,000, ये सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, दैट इज 14,760। तो इसको कहेंगे टू नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट ये जो प्रॉफिट आया डेबिट में उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे क्रेडिट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट।
अब इसमें और कुछ भी नहीं आने वाला है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट आया इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 में। तो ए का प्रॉफिट होगा एस प्रॉफिट 14760 इंटू ए का हिस्सा है 1, दोनों को प्लस करेंगे तो 2, दैट इज हाफ। 14760 का हाफ करेंगे 7380। सेम टू सेम बी का प्रॉफिट भी वैसा ही आएगा। तो 20 प्रॉफिट 14760 इंटू 1/2, दैट इज 7380। ये जो आया इसको हम लोग कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको डिस्ट्रीब्यूट हमने कैसे किया 1:1 में। ए का हिस्सा बी का हिस्सा, दैट इज सबसे पहले यहाँ पे टोटल क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 14760। ये सेम 14760 यहाँ पे जो बैलेंस बचा सेम 14760 और ये 14760 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज 7380 और 7380। सबसे पहला रीज़न कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड 6% पर एनम एंड प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और हमें ये प्रॉफिट मिल गया, दैट इज 7380 दोनों के हिस्से का प्रॉफिट और ए के इंटरेस्ट ऑन लोन 240। ये सम नंबर 6 था। हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग 2019 टीएस गरेवाल का एडिशन पेज नंबर 2.81 का 7th नंबर का सम। 7th नंबर के सम में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाला पॉइंट है। एक बार वापस से बता देता हूँ कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पार्टनर को पे करना पड़ता है 6% पर एनम। यानी अगर पार्टनर लोन देता है बिजनेस को तो 6% इंटरेस्ट हमें उसको पे करना पड़ता है। और अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट में से हम लोग लोन माइनस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा हो तो स्टार्ट करते हैं 7 नंबर का सम। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। हमें यहाँ पे लिख के दे दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का दे दिया 3:2। अगर ज़रूर पड़ी तो ये 3:2 को हम लोग यूज़ करेंगे। दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2018। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सम। 1 अक्टूबर 2018 को ए और बी दोनों ने लोन दी थी 30,000 रुपीज़ की फर्म को। इसका मतलब ए और बी कि दोनों को मिला के 30,000 हो रहे हैं। और किसने कितनी लोन दी थी उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि उन लोग ने लोन दी थी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का हमें दे दिया है 3:2। अब अगर मुझे ये 30,000 में से ए ने कितनी लोन दी थी और बी ने कितनी लोन दी थी वो फाइंड करना हो तो सबसे पहले ए का हिस्सा है 3 और बी का हिस्सा है 2। जब हम लोग ये रेशियो को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 + 2 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 2/5। तो सबसे पहले ए ने कितनी लोन दी वो फाइंड करते हैं। तो एज लोन 30,000 इंटू 30,000 ये ए का हिस्सा 3/5, तो 3/5। वैसे ही बी ने कितनी लोन दी थी तो टोटल 30,000 इंटू बी का हिस्सा है 2/5। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए का आंसर आएगा 18,000। इसका मतलब 30,000 में से ए ने लोन दी थी 18,000 की फर्म को और बी ने लोन दी थी 12,000 की।
ये ए और बी ने अलग अलग लोन दी थी फर्म को, जो हमने फाइंड कर डाला। अब आगे लिखा था पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाता है 6%। क्वेश्चन में हमें कहा कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। यानी उसने लोन दी थी 1 अक्टूबर को और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड करना है। आज अगर 1 अक्टूबर 2018 है तो बुक क्लोज होती है 31 मार्च को। यानी अगर फर्स्ट अक्टूबर 2018 है तो आज अगर 1 अक्टूबर 2018 बुक क्लोज होगी 31 मार्च, तो इसके बाद आएगा 31 मार्च 2019। यानी हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ इंटरेस्ट ऑन एज लोन। हमें दोनों का अलग अलग सेपरेटली इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ए ने लोन दी थी 18,000, तो 6% ऑफ 18,000, तो 6% ऑफ 18,000 1080 होता है, 1080। तो सबसे पहले ए का इंटरेस्ट हमें मिला पूरे साल का 18,000 का 6%, दैट इज 1080। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आया वो तो पूरे साल का इंटरेस्ट आया है। हमें तो कहा है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे 12 मंथ का 1080, तो 6 मंथ का हाउ मच। तो हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यानी इसका हाफ कर देंगे 540। ये पहले टेक्निक है, पहले 6% कैलकुलेट करने का, फिर इक्वेशन ले लेने की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1080 इंटू 6/12। ये एक मेथड से हम लोग कर सकते हो। दूसरी मेथड से कौन सी करेंगे, वो मैं बी का इंटरेस्ट फाइंड करके देता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पे 12,000 इंटू 6%, यानी 6/100, परसेंटेज हटता है तो डिवाइडेड बाय 100, यानी ये 12,000 का 6% इनडायरेक्टली हमने कर दिया। और फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट करना है, तो 6 मंथ करना हो तो इंटू 6/12। या तो ये अलग अलग फाइंड करो, पहले पूरे 12 महीने का फिर 6 महीने का, या तो डायरेक्ट ही कर डालो। 12,000 इंटू 6/100 करेंगे तो 6% मिलेगा, इंटू 6/12 करेंगे तो 6 मंथ का मिलेगा। दैट इज, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 360 रुपीज़। यानी 12,000 का 6% 720 का हाफ करेंगे तो 360 रुपीज़ आएगा। ये दोनों में से कोई भी एक मेथड बताने की, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन तो दोनों का फाइंड करना। ये था सम नंबर 7। लोग सम नंबर 8, पेज नंबर 2.82, 12th CBSE 2019 TS गरेवाल का एडिशन, उसका सॉल्यूशन। X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 2:3 विथ अ कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 2 लाख रुपीज़ लाता है X और 3 लाख रुपीज़ लाता है Y। फिर आगे का है 1 अक्टूबर 2018 को, ऑन 1 अक्टूबर 2018 X एंड Y गेव अ लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर को अगर लोन देता है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ। यानी 1 अक्टूबर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019, यानी पीरियड हुआ 6 मंथ का गैप। तो हम लोग जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। एक्स ने लोन दी थी 80,000 की, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन फाइंड कर डालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, तो एक्स ने लोन दी थी 80,000, तो 80,000 का 6%, दैट इज 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6 मंथ का इंटू 6/12। 80,000 का 6% करेंगे और फिर उसका 6 मंथ का लेंगे, तो इंटरेस्ट आएगा
2400, यानी 80,000 का 6% होता है 8 6 48, 4800, और 4800 का हाफ 2400। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन वाई लोन करेंगे तो वाई ने लोन दी थी 40,000 की, तो 40,000 का 6% दैट इज इंटू 6/100, और 6 मंथ का इंटू 6/12, तो उसका हो जाएगा 1200। ये दोनों का हमें इंटरेस्ट मिल गया। क्वेश्चन में कहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 तक का हमें प्रॉफिट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। हमें 4 ऑल्टरनेटिव दिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। उसमें सबसे पहला है केस 1, जो हमें पूछा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट 21,000। बिफोर इंटरेस्ट का हो ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिलेगा, जो हम लोग एप्रोप्रिएशन में उतारने वाले हैं। यानी प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड, लॉस दिया हो तो डेबिट साइड। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है कि अगर प्रॉफिट दे दिया बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो हमें दे दिया है 21,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज गिवन 21,000। अब दोनों का इंटरेस्ट तो हमारे पास है ही, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले x का लिखेंगे 2400, फिर y का लिखेंगे 1200, ये हमें मिलेगा 3600। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 21,000, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं 21,000, सेम 21,000 यहाँ पे, इसमें से 3600 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17400। ये कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अगर बिफोर दिया हो तो सबसे पहले उसको आफ्टर में कन्वर्ट कर देने का, यानी टोटल जो प्रॉफिट दिया उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देने का। अगर ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते और वर्किंग नोट बनाते हैं, तो वर्किंग नोट में क्या करने का, 21,000 में से 3600 माइनस कर देने का, और फिर ये जो प्रॉफिट आता है, ये जो डेबिट हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट, यानी डायरेक्ट ही हम लोग को यहाँ पे लिख डालना है 17400। ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। यानी जितने भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स दिए 4 ऑल्टरनेटिव दिए, वो चार ऑल्टरनेटिव में इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखना है, फिर फाइंड करना है नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होता है तो नेट लॉस। अब इसमें और कुछ भी नहीं दिया, कैपिटल दिया है मगर उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है। अब क्लोज कर देंगे ये अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे 17400, 17400। अगर बैलेंस यहाँ पे बचता है तो डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे बचता है तो डिविजिबल लॉस। बैलेंस यहाँ पे बच रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं x और y के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 17400 में से यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, अगर दी होती तो माइनस करते, नहीं दी तो ये जो टोटल है वही हमारा बैलेंस। 17400 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, रेशियो दिया है हमें 2:3, तो पहले मैं यहाँ पे रेशियो लिखता हूँ। x:y का रेशियो दे दिया है 2:3, ये दोनों को प्लस करते हैं तो 5, यानी x का हिस्सा होगा 2/5, y का हिस्सा होगा 3/5। तो सबसे पहले मैं x का प्रॉफिट फाइंड करता हूँ, तो x का प्रॉफिट आएगा 17400 इंटू पहला x का हिस्सा है 2/5,
तो 2/5 और y का आएगा 17400 इंटू 3/5। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x का आ जाएगा 6960 और y का आएगा 10440। ये कैलकुलेशन हमें बताना नहीं है, लेकिन हमारे लिए, तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया कि ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है। ये बताओ तो भी चले, ना बताओ तो भी चले। ये मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, जो आंसर आया है वो दैट इज 6960 और 10440। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारा आंसर है 6960 और 10440। ये केस ए खत्म हुआ। अब केस टू में हमें लिख के दे दिया है कि इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट 3000, यानी अब हमें प्रॉफिट दे दिया है 3000, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों चलेगा। बिफोर इंटरेस्ट 3000 इज गिवन, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वापस से नहीं बताना है, जो हमने पहले बताया था वही, जो हमारा आंसर आया था 2400 और 1200, तो वही सेम हमें यहाँ पे बता देना है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का और वाई का। एक्स का आंसर आया था 2400 और वाई का आंसर आया था 1200, यानी 3600 आंसर आया था। ये कैलकुलेशन सब में सेम ही रखना है, चारों चार ऑल्टरनेटिव्स में। अब ये सब में हम लोग क्या करेंगे कि हर बार क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था तो उसमें से हम लोग डेबिट साइड माइनस करते थे, लेकिन इसमें 3000 क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड 3600। अगर बैलेंस इस साइड बचता है डेबिट साइड तो उसको हम लोग प्रॉफिट कहेंगे, लेकिन अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको हम लोग लॉस कहेंगे। यानी ये सब में हमें मिलने वाला है लॉस। तो कैलकुलेशन कैसे बताएंगे देख लो। 3600 डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो डेबिट साइड 3600, ये सेम 3600 क्रेडिट साइड लिखेंगे और 3600 में से 3000 माइनस करेंगे, दैट इज हमें मिलेगा नेट लॉस बाय नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, दैट इज 600। ये जो लॉस क्रेडिट साइड आया है इसको ट्रांसफर करेंगे अप्रोप्रिएशन में, तो क्रेडिट का हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट 600। हर बार बैलेंस यहाँ पे बचता था तो उसको हम लोग इस साइड ले जाते थे, यानी डेबिट में बचता था तो क्रेडिट में ले जाते थे। अब क्रेडिट में बच रहा है तो डेबिट में ले जाएंगे। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का बड़ा हो टोटल तो उसमें से डेबिट साइड बैलेंस बचता है, लेकिन यहाँ पे तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। अगर बैलेंस इस साइड बचता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो नेट डिविजिबल लॉस। तो ये 600 डेबिट साइड लिखेंगे, ये सेम 600 यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया तो 600 में से अगर कोई भी वैल्यू ना दी, फॉर एग्जांपल 0 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, 600 में से 0 माइनस होगा तो बैलेंस बचेगा 600, दैट इज जो हमारा टोटल है वही हमारा बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय नेट डिविजिबल लॉस। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया था उसमें, दैट इज 600 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो केस ए में लिखा था 2:3। तो सबसे पहले हम लोग x का फाइंड करेंगे, 600 इंटू एक्स का हिस्सा था 2/5, तो x का आंसर आएगा 240। वैसे ही y का हिस्सा 3/5 है तो 600 इंटू 3/5, तो इसका आएगा 360। यानी ये 600 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, तो पहले का आंसर आया 240 और दूसरे का आंसर आया 360। ये हमारा केस 2 था। केस 3 में लिखा है
इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट टू 5000, इसमें भी प्रॉफिट ही दे दिया है, प्रॉफिट दिया तो इस साइड लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड लिखेंगे बिफोर इंटरेस्ट। $5,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन तो जैसी थी वैसी 2, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज एक्स का इंटरेस्ट था 2400 और वाई का इंटरेस्ट था 1200, यानी टोटल 3600। अब इसमें क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, देखो यहाँ पे 5000 और यहाँ पे 3600, तो 5000 क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो 5000 यहाँ पे लिखेंगे। ओ ये सेम टोटल डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे 5000 और ये 5000 में से 3600 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कहेंगे टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 1400। ये जो डेबिट साइड बचा है बैलेंस उसको क्रेडिट साइड ले जाएंगे 1400 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब ये क्लोज करेंगे तो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट साइड 1400 ये डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे और सेम ये जो टोटल है वही बैलेंस आएगा क्योंकि डेबिट साइड कुछ भी नहीं दिया, दैट इज टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो x और y का हिस्सा फाइंड करेंगे 1400, सेम बैलेंस आने वाला है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं दिया, तो रेशियो हमारे पास है 2:3, तो x का हिस्सा 1400 इंटू 2/5, तो x का आएगा 560 और y का है 1400 इंटू 3/5, तो y का आंसर आएगा 840। ये बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे 560 एंड 840। ये था केस 3। अब केस 4 आ रहा है, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट टू 1400। अगर प्रॉफिट दिया हो तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, लेकिन अगर लॉस दिया हो तो डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू नेट लॉस जो हमें दे दिया है 1400। ऑलरेडी हमारा लॉस था 1400 और हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट भी तो आता है डेबिट साइड ही, टू इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज एक्स का 2400 था इंटरेस्ट और वाई का 1200, यानी टोटल 3600। ऑलरेडी 1400 तो डेबिट साइड था और 3600 डेबिट साइड आ गया, यानी अब डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 5000। तो डेबिट साइड का टोटल 5000, ये सेम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें से क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं दिया, तो ये जो 5000 हमारा टोटल है वही हमारा बैलेंस आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बाय नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। $5,000। अगर प्रॉफिट दिया होता तो क्रेडिट साइड लिखते, लॉस दिया है तो डेबिट साइड। ऑलरेडी डेबिट साइड 1400 तो था और 3600 आ गया, यानी टोटल अब हो गया 5000। ये टोटल 5000 ही हमारा बैलेंस है। नेट लॉस, ये जो क्रेडिट आया यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू नेट लॉस आफ्टर इंटरेस्ट 5000 और ये अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। तो 5000 डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड की वैल्यू बड़ी है। ये सेम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन बैलेंस तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बचता है तो इसको कहेंगे नेट डिविजिबल लॉस। तो बाय नेट डिविजिबल लॉस
x और y का हिस्सा हमें फाइंड करना है 5000 का। तो सबसे पहले x का हिस्सा फाइंड करते हैं। तो 5000 इंटू 2/5, तो x का हिस्सा आएगा 2000, यानी x टोटल 5000 में से x का डिविजिबल लॉस आएगा 2000 और y का आएगा 5000 इंटू 3/5, दैट इज 3000। जो टोटल 5000 लॉस आया तो उसमें से x 2000 बेयर करेगा और y बेयर करेगा 3000। ये थे 4 केस 1 2 3 4। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग सम नंबर 9 TS गरेवाल 12 CBSE का पेज नंबर 2.82 करते हैं। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया बैट और बॉल का 2:3 विथ अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000, यानी बैट लाता है कैपिटल 1,20,000 एंड बॉल लाता है 60,000। ऑन 1 October 2018 बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। हमें कहा है कि 1 अक्टूबर को बैट एंड बॉल लोन देते हैं 2,40,000 एंड 1,20,000 की। फर्म को बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी टू द फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। एक तो लोन भी दिए, फिर एक पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने दी थी बिजनेस पर्पस के लिए और उसका मंथली रेंट चार्ज किया है 5,000। और फिर लिखा है द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 9,000। रेंट भी अभी तक चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया, उससे पहले लॉस आ गया है 9,000। तो सबसे पहले हम लोग लॉस लिखते हैं। अगर प्रॉफिट दिया हो तो इस साइड क्रेडिट साइड, लॉस दिया हो तो डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू नेट लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट दैट इज 9,000। हमें 9,000 दे दिया है लॉस। फिर प्रॉपर्टी यूज करने दी है मंथली रेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट मंथली का है, यानी 1 मंथ का 5,000 है, तो हम लोग तो पूरे 12 मंथ का लेंगे, तो 12 मंथ का होगा 60,000। हमेशा जो भी कैलकुलेशन होता है पूरे 12 महीने का करने का। उसने जो प्रॉपर्टी दी थी उसका मंथली रेंट 5,000 था, तो 1 महीने का 5,000, 12 महीने का 60,000। फिर आता है लोन की बारी। तो 1 अक्टूबर को बैट और बॉल दोनों ने लोन दी थी और लास्ट डेट है 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च होता है 6 मंथ। तो हम लोग जो लोन का कैलकुलेशन करने वाले हैं वो 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड करते हैं बैट का। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले बैट का फाइंड करेंगे। बैट ने जो लोन दी थी 2,40,000 की दी थी। 2,40,000 इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, सॉरी इफ इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे दिया है 2:3, अगर लोन का जो हम लोग लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट के परसेंटेज ना दिया हो तो हमेशा लेने का 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 2,40,000 का 6% करेंगे और कैलकुलेशन 6 मंथ का आएगा। 2,40,000 का 6% यानी 6/100 और 6 मंथ यानी 6/12। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 7,200। पूरे साल का होता है 1,4,400, तो 6 मंथ का उसका हाफ। ये बैट का आया। वैसे ही बॉल लोन देता है 1,20,000 की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा चार्ज करने का 6%। कभी भी पार्टनर लोन देगा बिजनेस को तो कभी भी परसेंटेज दिए नहीं होंगे, यानी हम लोग को एज्यूम करके चलना है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो इसका होगा 3,600। ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा,
टू इंटरेस्ट ऑन लोन बैट का और बॉल का। तो बैट का इंटरेस्ट चार्ज हुआ 7200, बॉल का हुआ 3600, यानी टोटल हुआ 10800। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ भी नहीं आने वाला, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इसका टोटल जो करेंगे तो इसका टोटल आएगा 79800। ये सेम टोटल क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, और क्रेडिट साइड कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो ये जो टोटल है वही हमारा बैलेंस बाय नेट लॉस। ये जो लॉस था वो बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट था, और ये जो लॉस आएगा वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेंट, जिसकी हमें ज़रूर है। 79800। ये जो लॉस क्रेडिट साइड आए उसको यहाँ पे डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, टू नेट लॉस 79800। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बैलेंस आ गया 79800। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बैट एंड बॉल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया है 2:3। अगर इसको कैलकुलेशन में यूज़ करना हो तो दोनों को प्लस कर दो तो होगा 5, यानी इसका हो जाएगा 2/5 बैट का, और बॉल का हो जाएगा 3/5। तो सबसे पहले बैट का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है लॉस है, अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस लिख डालने का। तो यहाँ पे लॉस आया है तो बैट का लॉस आएगा 79800 इंटू इसका बैट का हिस्सा है 2/5। प्रॉफिट हो या लॉस हो डिस्ट्रीब्यूट तो 2:3 में ही होगा। तो बैट का लॉस आएगा 31920। वैसे ही बॉल का लॉस आएगा 79800 इंटू 3/5। तो इसका हिस्सा आएगा 47880। ये दोनों का लॉस का हिस्सा आ गया। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो 79800 79800 ये इस साइड डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बचता है तो नेट डिविजिबल लॉस। तो यहाँ पे आएगा नेट डिविजिबल लॉस। बैट और बॉल का। ये टोटली हमारा बैलेंस है 79800। इसको हमने 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले का आया बैट का 31920 और बॉल का आया 47880। ये और एक मेथड ख़त्म हुई 9th नंबर का सम। थैंक यू।